इन शहरी लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि इनकी हालात बहुत खराब होने वाली है। जी बीकानेर कतई कम नहीं है। तो मोदी जी पहली बार कुड़के में फंसिया है किसान के मन लागे कोनी की कुड़के में मोदी जी बाहर कड़ सी। राम राम, मैं थारोदेसी पत्रकार सुदेश थे। देख रहे हो झलको बीकानेर। चैनल पर नया हो तो चैनल ने प्यार दे दियो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दियो। आप कलेक्टेड के सामने यहाँ किसानों को जो मुद्दों है वो चाल तो आ रही है पूरे देश में। अपन ध्यान है पंजाब और उत्तर प्रदेश जगह है किसान, हरियाणा का भी किसान है जगह बे बॉर्डर पर है। लेकिन बीकानेर के अंदर भी यह हालत है कि बीकानेर के अंदर भी एक बैनर लगा रखे है, तीनों कृषि कानून है वह वापस लो। बिन पर आप किसान जुड़ेड़ा है बासू आप बात करांगा और अटे एडवोकेट साहब भी जुड़ेड़ा है बासू आप बात करांगे भी कितना दिन हो गया और के मुद्दों है जो चाल तो आ रही है लगातार। राम राम जी। राम राम जी। कितना दिन हो गया था ने? आज 36वां दिन हमारा बीकानेर। पहले 1 महीने हमने टोल बंद रखे ये चलाया और उसके बाद में हम यहाँ बीकानेर कचहरी पर आ गए हैं। ये 35वां दिन आज बीकानेर यहाँ। तो टोल तो खोल दिया नहीं? टोल थोड़ी दिक्कत हुई थी, प्रशासन ने कोई ऊपर से कहा हाईकोर्ट का मामला, इस वजह से कुछ प्रयास राजस्थान सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से हमें लगा कि इन्होंने सहयोग नहीं किया और इन्होंने जो दबाने का प्रयास किया। तो आप बात कर लें अभी दिल्ली में मतलब जी किसान है वे लगातार बैठा है और कोई सुनवाई कौन नहीं हो रही। पंजाब का और हरियाणा का जगह किसान है वे लगातार है, तो बीकानेर भी मामले में कम को नहीं और मैं देख रहे हैं कि लगातार थे कई महीनों उठ बैठे हो। जी बीकानेर कतई कम नहीं है और बीकानेर में सभी साथियों से जो आंदोलनकारी साथी है उनसे चर्चा चल रही है। बीकानेर में भी महापंचायत जो अग्रणी लीडर हैं वो रखेंगे तो हम उनका साथ देंगे और धरना हम कंटिन्यू चला ही रहे हैं। और मोदी जी की हट धर्मिता है। अलग अलग मुद्दों पे जैसे सीएए पे लोगों ने आंदोलन किया तो हिंदू मुस्लिम बना दिया। जेएनयू का कोई मुद्दा आता तो उसको भी हिंदू मुस्लिम या कम्युनिस्ट का उनका मुद्दा बना देते हैं। तो मोदी जी पहली बार कुड़के में फंसिया है किसान के। तो मन लागे कोनी की कुड़के में मोदी जी बाहर कड़ सी। तो मतलब मोदी जी तो लगातार कह रहे हैं कि किसानों की है कि में मतलब सहायता हुए। हाँ जितनी सहायता जसोदा बहन की हुई है मोदी जी शादी करने हूँ बीती बिल किसाना ने उसी वो मारो कहना है, ठीक है ना। तो इस बिल से कोई किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। किसान को छोड़िए आप, जब सरकारी खरीद बंद हो जाएगी, एफसीआई बंद हो जाएगी, जो गरीबों को 2 रुपए किलो चावल 4 रुपए किलो गेहूं मिलता है वो गरीबों को मिलना बंद हो जाएगा। तो गरीब इसकी चपेट में आएगा, मजदूर इसकी चपेट में आएंगे, जो शहरी लोग जिनके पास जमीन नहीं है वो इनकी चपेट में आएंगे। किसान जिसके पास 5 बीघा जमीन है वो तो अपने बच्चों का पेट पाल लेगा, लेकिन शहरी लोग अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? तो हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं इन लोगों की। हम हमारी किसान हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम तो इन मजदूर की इन शहरी लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि इनकी हालात बहुत खराब होने वाली है। मतलब आप यहाँ केस कहा कि किसान जगह है वे खेती में मतलब लगातार पिछड़ता जा रहा है। काला है इसमें, धोला कुछ है ही नहीं, सब काला ही काला है। इसमें धोला कुछ भी नहीं है, इसमें धोला कुछ भी नहीं है। किसानों को राहत दे नहीं रही है, पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपया माफ कर रही है सरकार और किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। इस देश में नौजवानों ने मैं समझता हूं कि खराब निर्णय लेके खराब प्रधानमंत्री बिठाया है। हमारे बुजुर्ग थे अनपढ़, वो हमारे से लाख दर्जा अच्छे थे जिन्होंने अच्छे प्रधानमंत्री चुने हैं और नौजवानों ने खराब प्रधानमंत्री चुना है। लेकिन मतलब युवा वर्ग है बांगी तो पसंद है मोदी, तो उसका तो खामियाजा हम भुगत ही रहे हैं ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि युवाओं में और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी सोच में जमीन आसमान का अंतर आ गया। लेकिन एक बात और आप कर लें जी, मान लो 3 बिल है तो वह राज्य सरकार भी तो छोड़ दियो, भी राज्य सरकार लागू करे तो कर दे, बाद में ना करे तो आप फिर राज्य सरकार करे तो फिर राज्य सरकार में क्या दिक्कत आ रही है? ये जो बिल बने हैं ना ये कृषि बिल, ये राज्य सरकार का मुद्दा है। एमएसपी राज्य सरकार का मुद्दा है। राज्य सरकार के अधिकार पे केंद्र ने हनन किया है, इनको दबाया गया है, ये तो राज्य का मुद्दा था। ये जो बिल पेश किए हैं तो 3 कृषि काले कानून, ये राज्य का मैटर है, सेंटर का मैटर ही नहीं है। तो मोदी जी तो राज्य भी खत्म कर रहे हैं। मोदी जी ने पूरे देश में इस देश का प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है वो बिगाड़ के रख दी है, वो बिगाड़ के रख दी है। ये तो शुक्र करो कि 1.5 साल से कोई विश्व में जैसे यूएन में कोई बैठक हुई नहीं है। अगर ये भारत के प्रधानमंत्री बाहर जाएंगे ना तो लोग हंसेंगे कि भारत के लोग किस जमहूरी को बिठा दिया इस पद पे। कभी दाढ़ी रख लेते हैं, कभी बाल बढ़ा लेते हैं, कभी कटा लेते हैं। प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, एक स्टेटस होता है। देश में मोदी जी का वर्चस्व तो बढ़ ही रहा है, तभी तो किसान पिछले 102 दिनों से दिल्ली के बाहर सड़कों पर बैठा है। इससे ज्यादा वर्चस्व और क्या बढ़ेगा? जगह जगह टोल नाके बंद पड़े हैं। कल के दिन में महिला शक्ति की जगह जगह बड़ी सभाएं हुई है। तो ये मोदी जी का वर्चस्व तो बढ़ ही रहा है और इससे ज्यादा वर्चस्व बढ़ा हुआ किसे मानेंगे आप?
देखो कहाँ के किसान नहीं आ रहे, मैंने खुद देखा है। हरियाणा पंजाब के किसानों ने इस आंदोलन को शुरू जरूर किया है। आज यूपी का गाजीपुर बॉर्डर है, वो इस आंदोलन का केंद्र बिंदु है। जगह जगह महापंचायतें हुई है और अब राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर पर महाराष्ट्र के केरल के किसान आए हुए बैठे हैं। उससे ज्यादा आप और क्या अंदाजा करोगे। केरल से चलकर के किसान, महाराष्ट्र से चलकर जो किसान आए थे, उस दिन मैं खुद वहीं था। और अब भी अगर मोदी जी के ये भ्रम रह गया कि ये तो कुछ किसान है, ऐसा नहीं है। देखो जब जनता आवाज उठाती है ना तो सुनवाई तो होती है तय। अब मोदी जी बैलेंस करके चलना चाहते हैं कि हम बैलेंस मेरे पक्ष में है। उनको ये वहम है कि जो ये जनता का बैलेंस है ना, चुनाव पर उनको वो भरोसा है कि चुनाव जीत लेंगे हम, ये प्रकार आंदोलन करने वाला करते रहेंगे। इस वहम से मोदी जी को दूर हटना चाहिए। नहीं तो ये जो आज ये लड़ाई जो है कॉर्पोरेट के खिलाफ है, मोदी जी कॉर्पोरेट की सेवा में लगे हुए हैं असली। और कॉर्पोरेट की सेवा करने उनकी मजबूरी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा मिला है सारा, तो उनकी खाते तो उनकी गाएंगे, किसानों को क्यों गाएंगे। इसलिए वो मोदी जी के खिलाफ ये आंदोलन जो है ना, वो मोदी जी के खिलाफ नहीं है। जो साइलों के मालिक है ना, उनके खिलाफ आंदोलन वो जमाखोरों के खिलाफ है। और जमाखोर तो कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, कोई आए, मोदी जी आए, इब्राहिम लोधी आए, किसान का भला कैसे होगा, उसको MSP पर रेट कैसे मिलेगी। मार्केट का मतलब वो है कि जब दमन रो एक सीमा आवे नहीं, सीमा रे बाद में लोगों मोबिलाइजेशन बढ़े। और वो मोबिलाइजेशन भी इस तरह मोबिलाइजेशन है जिसको नॉकिंग कर रही है कॉर्पोरेट आगे। मोदी जी तो एक मतलब उनका पुर्जा है। मोदी जी क्या, मोदी जी उनका पुर्जा है, जो उनके चलना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। और ये आंदोलन दुनिया के लिए मिसाल है, ये भारत का आंदोलन नहीं है। और मैं पंजाब के लोगों को सलाम करना चाहता हूँ जिन्होंने इस तरह का आंदोलन ऑर्गेनाइज किया। अपना सगे जगह किसान बनेड़ा लगातार आप कहते हैं किसान है जगह दिल्ली पर बॉर्डर पर बात कर लिया और या आप बात कर लिया किसी भी बॉर्डर पर कर लिया, अगर गंगानगर जिले की बात कर लिया तो जगह जगह है जगह संगठन भेड़ा हुआ है और लगातार आपकी बात है जायज रखने वास्ते सामने आ रहा है। तो थाने वो प्रोग्राम क्या लगे थे जरूर बताया। गाँव की यात्रा कर रहे हैं आप तो कमेंट के माध्यम मैंने जरूर बताओ कि किसी गाँव में आनो है और कमेंट के माध्यम में जरूर थे बताओ प्रोग्राम क्या लगे। जय राजस्थान, जय हिंद, जय बीकाना।